देखो इसको एक दर्पण के माध्यम से समझ सकते हैं आवर्धन क्या है। एक कौन सा दर्पण है साहब? एक अवतल है, या एफ और या सी। कोई वस्तु यहां रखा गया है, बोर्डवा पर एकदम सोचता किए हुए बंधु, यह कोई वस्तु रखा गया है, समानांतर रहेगा, कहां से आएगा? अब की बार कहां से आएगा? यहां से आएगा। अब आप देख पा रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन गया। यह था ए बी और ये क्या है? यह मान लेते हैं H1 था और यह क्या है? H2। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं एक H1 है और एक H2 है। यहां यह वस्तु रखा गया H1, इसका प्रतिबिंब बन गया H2। ऊंचाई बदलेगा ना, एक जैसा थोड़ी बनेगा। एक जैसा कब बनता है? जब यहां रहे तब। यहां मैंने H1 वस्तु रखा ऊंचाई का, जिसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ A' B' जिसका ऊंचाई था H2। तो कहा जाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को ही आवर्धन कहते हैं। माने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। माने आवर्धन बराबर अगर कहें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, केकर ऊंचाई हो? प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को लिखते हैं m से, m बराबर हो जाएगा H2 बटा H1। आपने समझ लिया कि आवर्धन क्या है। मैग्नीफाइज करना, जैसे जूम नहीं करते हो, कितना गुना जूम हो रहा है, कितना गुना घट या बढ़ रहा है, उस गुना को ही क्या बोलते हैं? आवर्धन। मतलब हम कह सकते हैं कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। इसका कौन ऐसे मात्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कितना गुना? 4 गुना, 5 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना, आधा गुना। ये बढ़ रहा है घट रहा है तो गुना का ऐसी होता है, माना मात्रक होता है नहीं। तो आवर्धन का भी ऐसे मात्रक नहीं होता है। हम साबित करने की तरफ बढ़े तो आवर्धन सूत्र भी साबित करना एकदम आसान बात है। देखो कैसे साबित हो सकता है। तुम बताओ, यहां पे वस्तु ऊंचाई जो है ए बी, वह कितना दिया है? H1। यहां पे देखो वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी यही ना है, वस्तु से माने ध्रुव से वस्तु की दूरी यही ना है। इसको लिखते हैं U। क्या लिखते हैं भाई? यहाँ बीपी जो है, वस्तु जहां रखा जाता है, दर्पण के सामने वस्तु जितना दूरी पर रखा जाता है, उस दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी, जिसको U से लिखा जाता है। अब एक जो बीपी दिखाई दे रहा है, यह बीपी, यह P से B जो दूरी दिखाई दे रहा है, उसका मान क्या होगा? U। एक किसमें होगा? माइनस में। माइनस में क्या है? तो दर्पण के सामने है। और ऊंचाई अगर ऊपर नापना होता है तो प्लस में, नीचे होगा तो माइनस में। अब एक और नापो, प्रतिबिंब की ऊंचाई A', का मान कितना है? H2 है। इसका दूरी, अब प्रतिबिंब कहां बन रहे? प्रतिबिंब यहां बन रहे, यही ना। प्रतिबिंब का जो दूरी है उसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। PB' बराबर क्या होगा? माइनस B। अब स्पष्ट यहां पर है, यहां पे माइनस H2 होगा। अब बात समझिए, वस्तु की ऊंचाई प्लस में लिया गया, प्रधान अक्ष के ऊपर रहेगा तो प्लस में, और प्रधान अक्ष के नीचे रहेगा तो माइनस में। दूसरी बात कि अब सामने अगर दूरी नापा जाए तो सब माइनस में होगा। तो ये वस्तु दूरी कितना? पीबी का मान माइनस यू, और प्रतिबिंब दूरी जो है, जहां प्रतिबिंब है वहां से दूरी नापिएगा तो प्रतिबिंब दूरी होगा, और प्रतिबिंब दूरी कितना? माइनस भी। अब दो त्रिभुज इसमें आपको स्पष्ट हो गया। स्पष्ट देखो, इस त्रिभुज की बात किया जाए, यह दिखाई दे रहा होगा, और एक छोटा त्रिभुज यह दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है। यह 90 है, यह भी कितना? 90। यह थीटा, तो यह भी थीटा। तो एक नियम कहता है 10th में कि दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुजों का दो कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। कोण कोण सर्वम समता से ना। अगर किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो यहाँ यह 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90, और यह थीटा, तो ये भी कितना होता है? थीटा। तो दोनों स्पष्टतः त्रिभुज ए बी पी, यही ना है, ए बी पी, ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा किसका? A' B' P का। अब एक बात समझ में आपको आता होगा
कि जब समरूप हो जाएगा, जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो क्या होता है? जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी संगत भुजा भी क्या हो जाती है? अनुपातिक। क्या होती है? माने अगर लंब ले तो लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार, ऐसा होता है। तो यहां देखो, अगर हम यहाँ पे ये क्या ले लें? ए बी, इसका भुजा क्या है? ए बी। ये लंब है ना जी, तो इसका भी लंब क्या है? ए डैश बी डैश। फिर यहां देखो, जब इसका लंब लिए हैं तो इसका भी लंब, इसका आधार, आधार कौन है? बीपी, और इसका आधार क्या है? बी डैश बी, यही ना है। अब यहां से देख पा रहे हैं ए बी का मान दिया है H1, ए डैश बी डैश का मान -H2, बीपी का मान है -U और बी डैश पी का मान है -B। यहां कुछ कटने वाला होगा, कट गया। अब एक काम करो, इसको पलट दो, H2 ऊपर H1 नीचे। फिर जब इधर का पलटोगे, जब इधर H1 बटा H2 था तो आपने क्या किया? H2 बटा H1 किया। तो ये U बटा V है तो हम क्या करेंगे? V बटा U करेंगे। एक काम करते हैं, ये माइनस को उस साइड भेज देते हैं। और अभी आपने पढ़ा था कि H2 बटा H1 को आवर्धन कहते हैं, जिसको M से लिखा जाता है। तो H2 बटा H1 क्या हो गया? आवर्धन M बराबर -V बटा U। तो गोलीय दर्पण में अगर आवर्धन की बात करें तो M बराबर हो जाता है -V बटा U। क्लियर है?